नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अष्टांग योग के बारे में परिचय देने का प्रयास किया था और हमने बताया था कि महर्षि पतंजलि प्रतिपादित अष्टांग योग में योग के 8 अंग हैं, जिनके नाम हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस संक्षिप्त परिचय के बाद आइए अब हम थोड़ा विस्तार से इनको समझने की कोशिश करें। अष्टांग योग का जो पहला अंग है उसे कहते हैं यम। यम अष्टांग योग की जो आधारशिला है वो है यम। यम ये मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक व्यवहार के कायदे कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि जो यम है वो बना है यमो उपरमन्ते धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि जो निषिद्ध कर्म है उनसे अपने मन को हटाकर आत्म केंद्रित करना। हमारा व्यवहार, चाहे वैयक्तिक व्यवहार हो या सामाजिक व्यवहार हो, उसमें नियमों का पालन करना। महर्षि पतंजलि ने जो यम की बात कही है उसमें हम आगे बढ़कर यह भी कह सकते हैं कि यमन्ते उपरम्यन्ते, यमन्ते उपरम्यन्ते निषिध्यन्ते हिंसादिभ्य इंद्रियाणि यस्ते यमः। यानी जो मनुष्य के भीतर हिंसादि आदि अशुभ भाव हैं उनको निषिद्ध करके व्यक्ति आत्म केंद्रित हो, यही यम है। यम से न केवल हमारा वैयक्तिक आचरण बल्कि सामाजिक आचरण भी सुधरता है। यम के 5 अंग कहे गए हैं। महर्षि पतंजलि साधन पाद में इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, जैसा हमने पिछली बार बताया था आपको कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन दिया है और योग दर्शन के जो 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, तो जो दूसरा पाद है साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने अलग अलग सूत्र दिए हैं और यम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यम के 5 अंग हैं, 5 तरह के यम हैं। वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्या, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। यानी 5 तरह के यम के अंग हैं। पहला हुआ हमारा अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। इस तरह से यम के 5 अंग हैं। जब हम मनुष्य के भीतर जो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है वो विकार रहित है, जिस तरह से जल की स्वाभाविक स्थिति उसकी द्रवता और शीतलता है, उसी तरह से जब भगवान ने हमको मनुष्य बनाकर इस धरती पर भेजा तो हमारी स्वाभाविक स्थिति विकार रहित है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे बनना है। और ये कैसे बन सकते हैं? जब हम योगारूढ़ होते हैं या योग के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो जब हम यम और नियम का पालन करते हैं तब हम उस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यम की जो पहली बात करते हैं, हम सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अहिंसा क्या है। आप सभी जानते हैं अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना। लेकिन हिंसा नहीं करने का मतलब क्या सिर्फ किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने से ही है? नहीं, इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। हम अपने व्यवहार में अपने मन से, वाणी से या व्यवहार से किसी प्रकार की हिंसा न करें, वही अहिंसा है। किसी भी तरह की हिंसा नहीं करना, चाहे हमारे मन से हो, वाणी से हो या व्यवहार से हो। महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं कि जो हमारी जो हिंसा है वो 3 तरह से हो सकती है। एक हिंसा वो होती है जिसे हम कहते हैं कृत्य हिंसा, दूसरी हिंसा वो हो सकती है जिसे हम कहते हैं कारित हिंसा,
और तीसरी हिंसा होती है जिसे कहते हैं अनुमोदित हिंसा, यानी कृत हिंसा जो व्यक्ति स्वयं करता है, अपने हाथों से करता है, अपने द्वारा करता है, वो हिंसा कहलाती है कृत हिंसा। दूसरी हिंसा कहलाती है जिसे हम कहते हैं कारित हिंसा, जिसमें व्यक्ति स्वयं तो नहीं करता है लेकिन दूसरों को हिंसा करने के लिए प्रेरित करता है या दूसरों को हिंसा करने का आदेश करता है, तो वो हिंसा कहलाती है कारित हिंसा। और तीसरी हिंसा जो कहलाती है उसे कहते हैं हम अनुमोदित हिंसा, जिसमें व्यक्ति हिंसा करता तो नहीं है लेकिन वो दूसरे के द्वारा की गई हिंसा का समर्थन करता है। तो तीनों प्रकार की हिंसा से बचना ही अहिंसा है। और अहिंसा भी तीन तरह की समझ सकते हैं हम, या उसको तीन तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं हिंसा को कि जो हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। तो वो क्या क्या हो सकती है, हमारे मन से भी, यानी मानसिक हिंसा भी हो सकती है, वाचिक हिंसा भी हो सकती है और शारीरिक हिंसा भी हो सकती है। यानी मानसिक हिंसा से मतलब होता है कि जब हम मन से किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखें, द्वेष की भावना रखें, क्रोध की भावना रखें, तो ये जो ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी के प्रति बुरे भाव रखते हैं, यह भी एक तरह से मानसिक हिंसा का अंग है। दूसरी हिंसा जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिसे हम वाचिक हिंसा कहते हैं। वाचिक हिंसा यानी जब मनुष्य क्रोधवश या लोभवश या किसी कारण से अपने वचनों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाए, वो उसकी वाचिक हिंसा हुई, उससे भी हमको बचना चाहिए। और तीसरी हिंसा जैसा मैंने बताया उसे हम कहते हैं शारीरिक हिंसा, यानी शारीरिक रूप से किसी को भी नुकसान पहुंचाना किसी तरह का, वो शारीरिक हिंसा है। तीनों तरह की हिंसाओं से हमको बचना है। और जब व्यक्ति योग के पथ पर आगे बढ़ता है और यम का पालन करता है तो उसके भीतर एक स्वयं विचारों की परिशुद्धता आती है, उसके व्यवहार और आचरण में एक मानवीय पहलू झलकता है और व्यक्ति इन विकारों से परे होकर जब यम का पालन करता है तो उसके भीतर इस तरह के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से उत्पन्न विकार हैं या अहिंसा जैसे शुभ विचार हैं वो प्रकट होते हैं और हिंसा आदि अशुभ विचारों से वो परे बनता है। तो हमें किसी भी तरह की हिंसा से बचना है, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, चाहे वो वाचिक हिंसा हो, चाहे वो मानसिक हिंसा हो। इसी तरह से चाहे वो हिंसा किसी भी तरह से की जाए, चाहे वो कृत्य हिंसा हो, चाहे वो कारित हिंसा हो, चाहे वो अनुमोदित हिंसा हो, इन हिंसा से बचना है और अपने भीतर मानवीय गुणों का विकास करना है। तो ये पहला हुआ अहिंसा, जो यम का पहला अंग है अहिंसा। दूसरा अंग आता है सत्य। सत्य यानी जैसा कहा गया है, जैसा सुना गया है, वैसा ही व्यवहार में, आचरण में बात हो। यम का दूसरा अंग आता है सत्य। सत्य के बारे में कहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी हम सत्य कहें और प्रिय कहें। हमारे मन के जो भीतर हैं, जो बौद्धिक राग है उससे परे हो। मन के भीतर जो सोच है, मन से भी हम सत्य का आचरण सोचें, मन से भी पवित्र सोचें, सत्य ही सोचें, और वाणी से भी, व्यवहार से भी हमारा सत्य परिलक्षित हो। तो वो यम का दूसरा अंग है सत्य। सत्य के बारे में यह भी कहा है कि ये आपने दोहा सुना होगा कि साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यानी सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिस मनुष्य के भीतर सत्य है उसके भीतर ईश्वर का वास होता है। तो जब हम यम के दूसरे अंग की बात करते हैं तो वो सत्य की बात होती है। सत्य का पालन करें, सत्य का आचरण करें, सत्य का व्यवहार करें। हम अपने मन से भी, हमने वाणी से भी और व्यवहार से भी सत्य परिलक्षित होना चाहिए। सत्य यानी जैसा आपने देखा है, जैसा आपने सुना है, वैसे ही भाव, वैसे ही संदर्भ में बात कही जाए, वो सत्य है। तीसरा अंग यम का आता है अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। अस्तेय से अभिप्राय है कि जो चीज हमारी नहीं है
उस पर कब्जा करना एक तरह से चोरी है, चाहे वो बौद्धिक चोरी हो, चाहे वो वाचिक चोरी हो, चाहे वो व्यवहार में चोरी हो, शारीरिक हो। किसी भी तरह से हमें दूसरों की चीज पर बलात् कब्जा नहीं करना है, वो है अस्तेय। और दूसरों की चीज पर हम जो कब्जा करते हैं, जिस पर आपका अधिकार नहीं है, जो विधि सम्मत नहीं है, जो व्यवहार सम्मत नहीं है, लोक मर्यादा युक्त नहीं है, उस पर अगर हम कब्जा करते हैं या अधिकार जमाते हैं या उसको पाने के प्रयास करते हैं तो वो अस्तेय हैं। तो हमें अस्तेय का पालन करना चाहिए। तो यम का जो तीसरा अंग आया है वो अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, दूसरों की चीज पर अपना कब्जा या अधिकार नहीं जमाना और अनाधिकार पूर्वक किसी को पाने की चेष्टा नहीं करना। ये भी वैसी तरह से होता है, चाहे मानसिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है या हमारा शारीरिक भी हो सकता है। किसी तरह का इस पर कब्जा नहीं करना, वो हमारा योग का तीसरा अंग आया है अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। यम का जो चौथा अंग आता है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में रहना, ईश्वर के समीप रहना, हमारा व्यवहार ब्रह्म युक्त हो, ईश्वर ने जैसे हमें मानवोचित गुण के दिया है उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार हो, उसी तरह से हमारा वाणी में, वर्तन में और सोच में व्यवहार हो, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ केवल उपस्थ मनों का संयम ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे हैं। हमारे मन से, हमारे वाणी से, विचारों से और व्यवहार से या आचरण से ब्रह्म परिलक्षित हो, आचरण परिलक्षित हो। शास्त्रों में दोस्तों अष्टविध मैथुन के बारे में जानकारी दी गई है। बहुत से मैथुन न सिर्फ उपस्थ मूल से या उपस्थ अंगों से बल्कि 8 तरह से किया जा सकता है, उससे बचकर रहना ही ब्रह्मचर्य है। जैसे स्पर्शन, दर्शन, एकांत सेवन, भाषण, संग, इस तरह से कई तरह के जो अष्टविध मैथुन है उससे परे होकर अपने आप को जीना, जो संयम के साथ जीने का कोशिश या अभ्यास करना, वो ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप है और इसका पालन करना ही यम के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके चेहरे पर तेज आती है, उसके चेहरे पर ओज विकसित होता है और उसके मन में एक शुद्ध और भाव पर परिलक्षित होते हैं, उसका आचरण सात्विक और शुद्ध होता है। तो हमें ब्रह्म का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये यम का चौथा नियम। और 5वां नियम आता है अपरिग्रह। परिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा संचय करना। मनुष्य के अंदर आजकल जो प्रवृत्ति है आज या समाज में जो कुरीतियां आ रही है, समाज में जो विकृति आ रही है या जो भी आपको दिखाई देता है, जिसमें विकृतियां दिखाई देती है, उसका मूल कारण है कि हम जरूरत से ज़्यादा संचय करने की प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। लोभ के कारण, मोह के कारण और किसी कारण से जो भी हमारे अंदर भीतर प्रवृत्ति आती है, अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। परिग्रह यानी जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा चीज़ों को संचय करने की प्रवृत्ति, इससे हमें बचना चाहिए। और जब व्यक्ति योग के पथ पर आगे बढ़ता है और सच्चा योग या योगी कहलाने का अधिकारी तभी बनता है जब वो यम नियम आसन का पालन करें, यम का पालन करें। ये हमारा वैयक्तिक आचरण है, जितनी ज़रूरत है उतना संचय करें, चाहे फिर वो वैचारिक हो यानी बौद्धिक हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे वो हमारे शारीरिक सन। बहुत सी बार ये होता है कि हम अपने मन के भीतर बहुत सारे विचारों को एकत्रित कर देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम अपना मन के भीतर भी अपरिग्रह के भाव रखें। हम वाणी में बहुत सी बार ऐसी बात कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए, तो उसका भी हम पालन करें। और इसके अपरिग्रह के भाव यदि हम मौन रखते हैं तो बहुत सी बात चीज़ें ऐसी होती जो हम नहीं कहते हैं, वो नहीं कहना चाहिए, तो अगर हम मौन साधना करें तो भी हम उससे बच सकते हैं। अपरिग्रह के भाव रखें। और शारीरिक यानी भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है हमारी, वो हमें गलत मार्ग की ओर, गलत राह की ओर प्रेरित करती हैं। तो जब व्यक्ति के भीतर अपरिग्रह की भावना आ जाएगी, जब व्यक्ति के भीतर यह भावना हो जाए कि जो भी संसाधन मेरे जीविकोपार्जन के लिए हैं वो उपलब्ध हैं, या उससे अधिक संचय करने की प्रवृत्ति से जब व्यक्ति बच जाता है तो वह अपरिग्रह में जीना लगता है। तो हमें भीतर, हमारे भीतर अपरिग्रह की भावना भी हो। जो महर्षि पतंजलि ने यम के जो 5 अंग बताए हैं, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो सत्य हो,
चाहे वो अस्तेय हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे अपरिग्रह हो, इन सब का व्यक्ति को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। मैं शब्द काम में ले रहा हूँ प्रयास, क्योंकि पूर्णता की ओर हम हमेशा स्थिति वो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब मेरी सोच इस तरह की प्रवृत्त हो तो मैं अहिंसा के भाव मेरे भीतर पैदा हो सकते हैं। अब हर परिस्थिति में इसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने यह भी बताया है कि चाहे वो देश की बात हो, देश, काल, समय, स्थान, हर समय हमें यम का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जब बात करते हैं हम देश की, तो देश यानी स्थान विशेष के लिए बहुत सी बार होता है हमारे मन के भीतर ये भाव होते हैं कि हम उदाहरण के लिए मान लीजिए जो यम के जो कोई अंग है, किसी भी अंग की आप बात करें, चाहे मान लीजिए अहिंसा की बात करें, तो जब आपके मन के भीतर यह भाव हो कि मैं मंदिर में हिंसा नहीं करूंगा, मैं इसकी हिंसा नहीं करूंगा, तो वो भी एक तरह से ठीक से पालन नहीं है। इसी तरह से जाति विशेष की बात करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जाति विशेष का मतलब यह जाति यानी वर्ग विशेष से है, किसी जाति या संप्रदाय से मतलब नहीं है। यानी मान लीजिए आपने सोचते हैं अहिंसा की बात करते हैं, और अगर हम ये सोचें कि मैं गौ की हत्या नहीं करूंगा लेकिन बाकी जीवों की हत्या करूंगा, तो भी वो यम का पालन नहीं होगा। अगर मैं किसी वर्ग विशेष की बात सोचता हूं तो, लेकिन बाकी के लिए मैं अगर उसको सही ठहराता हूं तो वो भी ठीक तरह से यम का पालन नहीं हुआ। यानी हमें जाति विशेष, स्थान विशेष, यानी कि इस स्थान पर तो हिंसा नहीं करूंगा लेकिन बाकी जगह मैं कर सकता हूं, तो भी गलत है। या इस जगह पे मैं अस्तेय की बात करूंगा लेकिन बाकी जगह नहीं करूंगा, वो भी ठीक नहीं है। तो वो पालन करें, ना हम जाति विशेष की बात हो, न हमारा स्थान विशेष की बात हो, न काल विशेष की बात हो, न समय विशेष की बात हो। काल विशेष की मतलब अगर आप सोचते हैं कि मैं अहिंसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कब नहीं करूंगा, अगर मानो कोई किसी महापुरुष की जयंती आ रही है या कोई धार्मिक पवित्र दिन आ रहा, उस दिन मैं हिंसा नहीं करूंगा लेकिन बाकी करूंगा, तो भी वो ठीक नहीं है। तो हमें, और इसी तरह से समयबद्ध यानी समय की बात भी करें, हम इस समय नहीं करेंगे लेकिन तब करेंगे, तो भी गलत बात है। तो एक व्यक्ति को अगर योग के पथ पर ठीक तरह से आगे बढ़ना है, अगर व्यक्ति के भीतर अपने मानवोचित गुणों का पूर्ण विकास करना है, तो हमें यम का ठीक से पालन करना पड़ेगा। यह हमारे, जैसा मैंने बताया प्रारंभ में, कि यह हमारे सामाजिक जीवन की मर्यादाओं के कायदे कह सकते हैं, आप इसे वैयक्तिक जीवन की मर्यादाओं के कायदे कह सकते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति का आचरण परिलक्षित होता है। और यम अष्टांग योग की पहली सीढ़ी है। बहुत सी बार केवल आसन और प्राणायाम को हम समझ लेते हैं, भाई योगी होगा या वो योग गुरु हो गया या वो और कुछ समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं है। पूर्ण योगी होने के लिए हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सारे अंगों का ठीक से पालन करना पड़ेगा। और अगर हम ठीक तरह से योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि हमारे भीतर मानवीय गुणों का विकास हो, हम अगर ये चाहते हैं कि मेरे भीतर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन विकारों से मैं परे बनूं, तो हमें यम का पालन करना पड़ेगा। अपने विचारों को परिशुद्ध करना पड़ेगा, अपने वाणी को परिशुद्ध करना पड़ेगा, अपने व्यवहार और आचरण में इसको परिलक्षित करके जग को दिखाना पड़ेगा, तभी हम यम का ठीक से पालन कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार होता है कि हमारे मनुष्य की, जैसा मैंने बताया, स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रेम है, हमारा स्वाभाविक गुण दया है, हमारे स्वाभाविक गुण करुणा है, हमारा स्वाभाविक गुण सत्य आचरण करना है, हमारा स्वाभाविक गुण संयम के साथ जीना है। लेकिन हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार समय के साथ पनपते जाते हैं, समय के साथ में बढ़ते जाते हैं, तो हम इन संयमों से, इन जो मानवीय मूल्य हैं, इन गुणों से परे होते जाते हैं। तो अगर हमको ठीक से यम का पालन करना है, तो हमें हमारे मन के भीतर वो भाव हो कि जब भी कोई कुविचार मेरे मन के भीतर आए, तो मैं उसके विपरीत विचार का अपने अंदर सोच करूं। उदाहरण के लिए आपको समझ लीजिए कि हिंसा के भाव आते हैं, चाहे वो मानसिक हो, यानी चाहे वाचिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, किसी भी तरह के अगर हमारे भीतर हिंसा के भाव आते हैं, तो मेरे मन के भीतर उसी समय इस तरह की मेरी आदत हो, इस तरह से मेरा अभ्यास हो कि मैं ये सोचूं कि मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति हिंसा करना नहीं है, ये मैं मनुष्य हूं और मनुष्य का सामाजिक या वैयक्तिक दायित्व या जो नैतिक दायित्व है वो दया है, वो मेरा प्रेम है, वो करुणा है। तो अगर आप इससे भीतर विचार आपके मन के भीतर आएंगे, तो आप इन विकारों से परे हो जाएंगे। यानी हम हिंसा आदि
जो अशुभ कर्म है उनसे बच जाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारे व्यवहार में बात आती है, चाहे आप ब्रह्मचर्य की बात करें, चाहे वो सत्य की बात करें, चाहे वो अस्तेय की बात करें, चाहे वो अहिंसा की बात करें। जब भी आपके भीतर इनके पालना के विपरीत विचार आए तो थोड़ी देर सोचें और मन में विचार करें कि मेरी स्वाभाविक स्थिति क्या है। जब आप क्रोधवश किसी को अगर हिंसा करते हैं, क्रोधवश किसी को आप नुकसान पहुंचाते हैं, तो ठीक थोड़ी देर सोचें और विचार करें कि मेरी स्वाभाविक स्थिति क्रोध करना नहीं है, मेरी स्वाभाविक स्थिति तो प्रेम है, मेरी स्वाभाविक परिस्थिति तो संयम है। और जब हमारे भीतर, व्यक्ति के भीतर ये भाव आ जाते हैं तो वह यम के मार्ग पर ठीक से आगे बढ़ता हुआ, योग के पथ पर आगे बढ़ता हुआ, अपने भीतर मानवीय गुणों का विकास करते हुए समाज को एक नई दिशा दे सकता है, अपने स्वयं के व्यवहार को सुधार करके निखार ला सकता है। तो हम अपने व्यवहार में, अपने वाणी में और अपने कर्मों में, जो मैंने अभी तक बात कही उसका सार ये कहें कि मैं मन से किसी के बारे में बुरा सोचूं, न बुरा करूं, न मन से किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष के भाव रखूं, न मेरे वाणी से यानी मेरे कथनों से, मेरे बोल से किसी के प्रति ऐसे भाव नहीं कहूं जिससे उसको कष्ट हो, जिससे उसकी हिंसा हो या जिससे समाज में दुराग्रह हो। ऐसे भाव हमारे भीतर न हो। और शारीरिक क्रम, और मैं अपने व्यवहार से ऐसा परिलक्षित करूं कि जो मैं कह रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, वैसा ही मेरा व्यवहार है, आचरण है। मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य व्यवहार कर रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं और सत्य का आचरण कर रहा हूं। अहिंसा की बात करता हूं तो मैं अहिंसा मन में भी है, मेरे वाणी में भी है और मेरे व्यवहार में भी हैं। इस तरह के भाव हों। जब मैं अपरिग्रह की बात करता हूं तो मेरे मन के भीतर जो अपरिग्रह के भाव हैं वही मेरे वाणी से परिलक्षित हो रहे हैं, वही मेरे व्यवहार से परिलक्षित हो रहे हैं। जब मैं अस्तेय की बात करता हूं तब भी मेरे मन के भीतर ये भाव हो कि जैसा मैं बौद्धिक रूप से सोच रहा हूं वैसा ही मैं वाचिक रूप से कह रहा हूं, या जैसा मैं वाचिक रूप से कह रहा हूं वैसा ही मेरा व्यवहार या शारीरिक रूप से परिलक्षित हो रहा है। तो अगर इस तरह के हम जीवन में पालन करने का प्रयास करें तो मित्रों, मैं सोचता हूं कि यम का हम ठीक से पालन करते हैं। और ये सच है, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि मनुष्य, हमारे में कई तरह के विकार हैं, लेकिन इन विकारों से परे होकर आगे बढ़ना ही तो योग है। आइए हम योग के मार्ग पर आगे बढ़े, हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों से परे बने। हमारे मन के भीतर जो स्तेय की भावना है, जो परिग्रह की भावना है, जो असत्य की भावना है, जो हिंसा की भावना है, उन विकारों से परे होकर अपने मन के भीतर आइए हम यम के माध्यम से अहिंसा का दीप जलाएं, आइए हम सत्य का दीप जलाएं, हम अपने मन के भीतर अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का और अस्तेय का दीप जलाएं और अपने साथ स्वयं के विकास के साथ समाज का विकास करें, राष्ट्र का विकास करें। और जब व्यक्ति ठीक से यम का पालन करता है तो उसके मन के सारे संशय जब दूर हो जाते हैं तो वह एक अलग ओज, एक अलग तेज उसके चेहरे पर झलकता है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब वीर्य की रक्षा करते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग आभा, एक अलग ओज झलकता है। तो जब हमारे विचारों में परिशुद्धता आती है तो आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास झलकता है। तो आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रयास करें, इस प्रयास के साथ कि हम यम का ठीक से पालन करें और अष्टांग योग के जो महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताएं उसकी अपनी आधारशिला इतनी मजबूत रखें, संयम के साथ जीने का, वाणी से, व्यवहार से और शारीरिक रूप से इस तरह से प्रयास करें कि जो मेरे आगे वाली सीढ़ियां हैं, चाहे वो नियम हो, आसन हो, प्राणायाम या प्रत्याहार या धारणा या ध्यान हो या समाधि हो, उस स्थिति तक मैं ठीक से पहुंच सकूं। इसी प्रयास, इस अभ्यास के साथ में कि आने वाले अगले वीडियो में हम आपको नियम की जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा प्रयास यह रहेगा और निवेदन रहेगा आप सभी से, आइए हम अपने जीवन में जहाँ तक संभव हो, यथासंभव कोशिश करें कि अधिक से अधिक हम यम का पालन करें ताकि हमारे भीतर शुभ विचार आए, हमारे कर्मों में शुद्धता परिलक्षित हो, हमारे व्यवहार में शुद्धता परिलक्षित हो और एक पवित्र भाव, पवित्र सोच और पवित्र कर्म हम करें ताकि हम मानव होने का सार्थक प्रयास सिद्ध कर सकें। और योग वही है जो मनुष्य के वैयक्तिक आचरण को सुधारता है। इसलिए मैंने कहा कि योग, अगर हम यह समझें कि जीत ले जो युद्ध को वह वीर होता है और कष्टों में भी मुस्कुराए वह धीर होता है, आए प्रलोभन या फिर कष्ट के पहाड़ टूटे और जीत ले जो मन को वही महावीर होता है, जीत ले जो मन को वही महावीर होता है। और जब व्यक्ति यम का ठीक से पालन करने लग जाएगा तो वो स्वयं
जब उसके मन के भीतर के सारे विकार परे हो जाएंगे तो वह न केवल वीर बल्कि महावीर बन जाएगा। आइए इस भावना के साथ, इस कामना के साथ हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में शुद्धता और पवित्रता लाएं। आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास योग और अध्यात्म की, श्रीमद् भागवत गीता की, हमारे हास्य कविताओं की जानकारी शीघ्रता से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।